एक मैं प्रोडक्ट आपको ज़रूर बताऊँगी स्ट्रेस ईज़ के बारे में। जो ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर अश्वगंधा है, शंखपुष्पी है और क्या कहते हैं भृंग मतलब कि बहुत सारी जड़ी-बूटियों से ये प्रोडक्ट मिलके बना हुआ है। और मतलब कि यदि हम लें तो बहुत ही ज़्यादा जिसके मतलब कि अल्टीमेट इसके रिज़ल्ट्स हैं। और जो मतलब कि इस प्रोडक्ट के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्ट्रेस ईज़ जैसे नाम है, ये हमारे जो है स्ट्रेस पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, डिप्रेशन पे, जिन-जिन बंदों को ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, उनके काम के लिए। तो आप चले जाओ बेटा। तो उस तरीके से मतलब बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जो भी मतलब कि ये पूजा वाला मैम हाँ जी, पूजा हेलो। मैम एक मिनट, हमारे बीच में मुकेश सर हैं, वो बोल रहे हैं एक बारी प्रोडक्ट का नाम दोबारा बोल दीजिए इसका, स्ट्रेसीज का। स्ट्रेस ईज़ स्ट्रेस ईज़ के नाम से ये प्रोडक्ट आता है। और मतलब कि ये मेन हमारे नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, जिसमें हमारे मतलब डिप्रेशन हो गया या एंग्जायटी होती है, इस तरीके से उस पे वर्क करता है। लेकिन मैंने जो पर्सनली ये देखा है, ये हमारी मेमोरी पे भी इसके अंदर अश्वगंधा डला हुआ है, मेमोरी पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हमारे मूड स्विंग होना, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जो लेडीज़ हमारे 40-45 के आस-पास है, मेनोपॉज़ में जा रही हैं, उसमें भी क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी लॉस होने लग जाता है। मैंने ये पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें भी क्या होता है कि हम भूलने लगते हैं चीज़ें, कहाँ रखनी है, कैसे करना। और उसके अंदर जो मूड स्विंग्स होते हैं, किसी ने छोटी बात कही रोना आ गया, अकेले बैठे-बैठे रोना आ जाना। तो ये मतलब कि बट नेचुरल है, लेडीज़ के बॉडी के अकॉर्डिंग ये चीज़ सबके साथ होनी है, करना है। तो हमने उसमें मतलब कि और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम स्ट्रेस ईज़ को ले रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर है कि जो स्ट्रेस है, चाहे वो किसी भी एज पे है, आपके अंदर ही है वो ताकत जिसको आपने निकालना है। और खुश रहना है तो खुश रह सकते हैं, दुखी रहना है तो दुखी रह सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस ईज़ हमारी मतलब फैमिली कोऑपरेट करती है, साथ-साथ हमारे पास इतने अच्छे सप्लीमेंट हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बात कहूँगी कि जब आप कोई भी सप्लीमेंट लेके आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको गैलवे करते-करते भी कोई ना कोई किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने यदि कोई सप्लीमेंट यूज़ किया, आपको प्रीति मैम जी ने बताया या करण सर ने बताया या लक्की जी ने बताया, तो आपने उस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर जानें। तभी बार-बार कैटलॉग बताई जा रही है, प्रोडक्ट बताते हैं। जब आप उसको जान के खाएँगे ना कि इसके अंदर क्या डला है, उसकी नॉलेज लें कि क्या इसके अंदर डला है, कितना खाना है, कितनी टैबलेट हमारे को मतलब ये पड़ती है, कैसे है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब लोगे ना उसके रिज़ल्ट ही अल्टीमेट है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जब भी हम प्रोडक्ट लें, कोई भी, तो आप ना बिल्कुल फ्री हो जाएँ दिमाग से। जब मैंने प्रोडक्ट खाती हूँ और कोई भी फैमिली है, प्रॉब्लम लगी रहती है, सुख-दुख सबके घर में चलते रहते हैं। लेकिन यदि आप उस स्ट्रेस को लेके आप साथ में सप्लीमेंट खाते हो तो उसके रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं आते। तो आप स्ट्रेस फ्री हो और फिर स्ट्रेसीज़ को यूज़ करके देखो कि रिजल्ट अल्टीमेट है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा की उससे होना है, मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होना। तो हमारे को जब एक अच्छी लाइन मिली हुई है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो स्ट्रेस फ्री हो और अपना भगवान पे सब कुछ छोड़ के भगवान जी का नाम लेके प्रोडक्ट खाएँ और अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं इसके। मैंने तो अपने ऊपर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा है। मैं तो अलमारी में जाके दही का वो कटोरा रखाती थी और मतलब कि फ्रिज में रखना होता था, वहां जाके मुझे तो बहुत दिक्कत आ गई थी। इवन कि एक टाइम में तो मुझे ऐसा भूल गई थी कि मेरा ब्रश कौन सा है। आप देखो अभी एज क्या थी, लेकिन मुझे जैसे मेनोपॉज में जाने लगी तो बहुत दिक्कत आ गई, या बहुत कुछ सोचते रहना। फिर मैंने प्रीति मैम को बताया, वो कहते ये तो बहुत गलत बात है पूजा, इतनी भी अभी उम्र नहीं हुई तो तुम स्ट्रेसीज खाओ। तो मैंने तब स्ट्रेसीज खानी शुरू करी और एक बार यहाँ से खाली हो जाना है। खासकर जब आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, सप्लीमेंट, यहाँ से खाली हो जाओ, जो होगा बढ़िया ही होगा, बस हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सप्लीमेंट जरूर पूछे समझे, जो सप्लीमेंट खा रहे हो उसकी नॉलेज जरूर रखें। और जिनको आप रिकमेंड करते हो उनको भी कहो कि आप इसको पढ़ो, समझो और फिर खाओ। थैंक यू।